मैं क्या करता हूँ। अरे महंगाई बढ़ा दी है। कोई महंगाई नहीं बढ़ाई भैया, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बस। पेट्रोल की महंगाई से कोई फर्क ना पड़े, गैस की महंगाई से कोई फर्क ना पड़े, समझ गया? हाँ, उसी को अनबक कहते हैं। जब तक जान है तब तक मोदी है, मोदी जी है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए छोड़िए, चुप है, मोदी जी के 4 काम गिनाइए बस। मोदी जी के 4 काम ये बताएं। सदन जो चला था उसमें साफ तौर पर दिख गया है। को नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? क्या कहना था विपक्ष की बात, वो राहुल गांधी की बात करने लगे। अंधभक्त आपको यहाँ के पत्रकार नजर आ रहे हैं। सरकार को कोई नहीं रोक सकता है विकसित भारत बनाने में। अच्छा, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। नरेंद्र मोदी ने वापसी की, वापसी क्या, लगातार तीसरी बार पीएम वो बन रहे हैं। समझ रहे हो? अनुराग भदौरिया जी, आपके पास चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सब चिट में लिख के रख लो, सब बाहर हो जाना, मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अनुराग भदौरिया जितने सांसदों वाली पार्टी से है, चली ना, जितने सांसदों वाली पार्टी से है, और सम्मान से बात कीजिए, ये भी बोलता हूँ मैं। यही असली बात है। दोनों लोग बोलेंगे समझ में कैसे आएगा? समझ रहे हो? दोनों लोग बोलेंगे समझ में कैसे आएगा? अभी पता चलेगा। पहले ये देखो, गप्पू भाई हमारे जो यहाँ बैठे हैं, जो इतनी देर से गप मार रहे थे, गप्पू कौन सी भाषा होती है अनुराग भदौरिया, प्लीज? ये गलत बात है। क्यों, क्या हुई? ये गलत बात है अनुराग भदौरिया, भाई कोई गाली नहीं देता है, जो गप मारते हैं उसको गप्पू भाई बोलते हैं। वाह क्या सीन है। मुंह से मैं बोल रहा, मैंने मुंह से ही तो बोला है। मैंने सर्टिफिकेट तो नहीं यहाँ से जारी किया है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे मूर्ख बोला है ना, उन्होंने ही तो मुंह से बोला था। मुंह से तो बहुत कुछ बोलते हैं, और बोलने के बाद सफाई देने के लिए देखिए एक तड़ी पार आता है, कहता वो तो कुछ नहीं, वो तो जुमला डाला जाता है। तड़ी पार किसके लिए कह रहे हैं? ये हमारे देश का जो इस समय बना हुआ दुर्भाग्यवश, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, होम मिनिस्टर। गजब बेइज्जती है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। लेकिन बोलने के बाद आप बोलोगे कि संवैधानिक पद पे हैं वो। मैं उस पद का इज्जत कर रहा हूँ, उस पद की गरिमा कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की नहीं। सफेद कपड़ा, जिस व्यक्ति को ये न पता हो कि जिस मैं कुर्सी पे बैठा हूँ उसके फीचर्स क्या हैं। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। मेरी पावर क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ जनता को, जनता मुझसे क्या अपेक्षाएं करती है। और यही तो 14 का जो उनका मौन लक्ष्य था, और जो 14 को लेकर के आए थे, वो महंगाई लेकर के आए थे। उसी पूरे देश में आंदोलन चलाया। पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? 30 से 35 रुपए। क्या बात करते हैं यार? ट्रस्ट अभी कायम है, और मुझे विश्वास है मोदी जी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। ए चाचा, दाढ़ी वाले चाचा, कि पेट्रोल से बहुत त्रस्त है लोग। एक तो इसको जीएसटी के दायरे में लिया और इसको लोएस्ट स्लैब में लिया, थोड़े दिन के लिए जो है 5%, 10% ऐसे नीचे वाला स्लैब। कहेंगे जी फिर रेवेन्यू कहां से आएगा देश चलाने के लिए? अरे देश का घाटा थोड़ा बहुत हो गया तो चलेंगे, तो सारों की जेब खाली होगी बेचारों की। अच्छा, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार हो गया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। आदमी का तार हिलता तो अंड बंड बोलता। आप मुझे बताइए, आपको बीजेपी रोज गलत लगती है, तब आपकी चूं तक नहीं निकली थी, क्यों? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नाविका जी, रोज बीजेपी गलत लगती, बीजेपी गलत लगती, मतलब हम कितनी बीजेपी की तारीफ करें तो आप मान लेंगे कि हम थोड़ा बदल गए? कितनी बता दीजिए, मतलब मीडिया का जो मत कीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मुझे बोलने भी नहीं। सिर्फ ये कह रही हूँ कि तारीफ मत कीजिए, सच का साथ दीजिए। बोलते तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। सच का साथ। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, डंके की चोट पर कहा था, रैलियों में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है, और अच्छे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं देते हैं। उन्होंने कहा था कि सारी एजेंसी, मैं बुरी पत्रकार हूं, मैं बुरी पत्रकार। प्यारी समझ गई। मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार, और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। ठीक है, लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। रुको जरा, सबर करो। फिर हर गली में बना देना चाहिए। अगर इतना रोजगार इससे मिल जाएगा तो सरकार को आपको सलाह देनी चाहिए विकास जी कि हर जिले में बना दो।
क्या बात है सर। मैं पूछ रहा हूँ इसमें दलित कहाँ है, पिछड़ा कहाँ है? ये क्या करेगा? वहां मेहनत मजदूरी करेगा, ईंटें उठाएगा? उसको तो पुजारी तो बन नहीं सकता, तो करेगा क्या? वो जाएगा और घंटा बजाएगा। ये बड़ी अच्छी बात। ये सरकार का जवाब नौजवान देगा, तैयार है। इलेक्शन आने दीजिए, इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का। ये प्रयास कर रहे हैं पूरे देश में, ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग और तमाम तरह से माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। बात तो सही है। मैं तो कहता हूं आपके मंच से कि बहुजन समाज को सतर्क हो जाना चाहिए। उनका काम मंदिर जाना चलेगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना, आगे बढ़ने के रास्ते, वो स्कूल से खुलेंगे, मंदिर से नहीं खुलेंगे। तो मुझे तो बाबा साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैं अपने लोगों को मना कर रहा हूँ। 10 साल कैसे रही है बताइए? 10 साल बहुत बढ़िया रहा। कब हो गया ये? कुछ विकास हुआ? विकास हुआ है। क्या क्या? जैसे कि मान लो गरीब को पहले घर घर में मतलब जलावन चलता था, आँख में मतलब धुआं आता था, सिलेंडर मिला। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। सिलेंडर कितने का है अभी सिलेंडर आ रहा है 11 रुपए सिलेंडर आ रहा है। और कांग्रेस के टाइम कितने का था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस का फ्री बांट उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या बोला तूने? कांग्रेस का फ्री बांट उससे कोई मतलब नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, क्या बढ़िया यहाँ पर बेवकूफी की बात कर रहा है, क्या ये फालतू की बात कर रहा है। ठीक है, ये गोबर वक्त है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? आप आसाम के चीफ मिनिस्टर को देख लो, मतलब जो विपक्ष में रहता है वो चोर है, और वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो देशभक्त है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देशभक्त हो, वो देशभक्त है मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर अपन बोलेंगे, अपन अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पता क्या है, देशद्रोह। अगर ये भगवान, अगर आप बोल रहे हैं तो आपको भी देशद्रोह मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। देश अगर इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना, अगर जनता बोलती है तो ये देशद्रोही है, मुसलमान बोलता है तो ये पाकिस्तानी है, और अगर किसान बोलता है तो ये खालिस्तानी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। समझ गए? और भाई विपक्ष बोलता है तो ये भ्रष्टाचारी है। आप बोलिए, अभी अयोध्या में जितने भी माफिया हैं उनके खिलाफ बिल्डोजर चलाने की कार्रवाई करने वाले हैं। बात तो सही है। मंत्री जी की इतनी ज्यादा और सच बोलो हो गया है कि हर एक जगह पे उनकी मांग है, बिल्डोजर बाबा की हर एक जगह मांग है। जहाँ कहीं पे जाते हैं उनका योगी बाबा नाम नहीं, बिल्डोजर बाबा नाम से पुकारा जाता है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि जुबान जो काट लेगा उसको 10 लाख का इनाम। इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है, भाजपा सरकार की छूने की औकात नहीं है। जवान काटने की तो बहुत बड़ी बात रही, इनके छूने की औकात नहीं है। हम लोग सिर कटा देंगे पर सिर झुकाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम विश्व में जो युद्ध में विदेश में ड्रेस बदलने जाते हैं, विदेश में ड्रेस बदलने जाते हैं प्रधानमंत्री, और कॉमेडी करने जाते हैं। इनके बस का देश चलाना नहीं है। इनसे कहते डमरू लेके पर्वत में बैठ के और पूजा पाठ कर ले, थोड़े दिन बचे इनके। जब से राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाली बात आई है, आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है? की दुकान रही है इनकी, तो नमकीन दुकान रही है इनकी, तो लड़ाई की दुकान रही है इनकी, तो हिंदू मुस्लिम की दुकान रही है। इन्होंने मोहब्बत की दुकान जानता ही नहीं है। भाजपा सरकार गुंडी सरकार है, गुंडा सरकार है, माफिया सरकार है, माफिया है, रेपीट है। तो ये सरकार है कोई? ये बकवास सरकार है। ऐसी सरकार को चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बजाओ ताली। यही लोग 400 पार। अरे भैया, ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी चौक पे ठिया लगा रखा है। जो 400 का लगातार ढोल पीट रहे थे, वो ढोल फट गया ना, वो ढोल फट गया ना। शर्म करिए आप, शर्म आपको आनी चाहिए भाई साहब। किसको आनी चाहिए वो जनता जानती है, जनता जानती है। मैं कौन सा नंगा घूम रहा हूँ? फिर हारेंगे, फिर तुम भागोगे, तुम भागने हरियाणा में। अरे भैया, भगोड़े तुम हो, तुम भगोड़े हो, तुम सब जगह से भागते हो, सबसे बड़े भगोड़े तुम हो। तो कहना है कि केजरीवाल भ्रष्ट नेता है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस्तीफा। तो भ्रष्ट नेता प्रधानमंत्री मोदी है, बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग हैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट, क्या नाम है, भ्रष्टाचार आदमी। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। तो अपने आप को ईमानदार बताते हैं, कहते हैं भ्रष्ट है। ईमानदार है वो, एक नंबर का, क्या कहूँ, झूठा प्रधानमंत्री ने हमने आज तक नहीं देखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और जो कहता कांग्रेस ने 70 साल से क्या, अरे तू कुर्सी पे बैठा, झूठे। जो किसकी देन है? कांग्रेस की देन तो है।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुई से लेकर भाई जाता कौन लाएगा? कांग्रेस की देना। जो हॉस्पिटल सब चीजें आज भरा पूरा देश बना हुआ है वो कांग्रेस की देना। बहन हम सरकारी स्कूल में पढ़े, हम भी तो कांग्रेस के स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, वो कांग्रेस की देन है। जो आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो कांग्रेस की देन है। ये बात भाजपा की देन नहीं है। आरएस के लोगों की वो तो माफी भी है। अरे वो तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, सैलरी लेते थे, पेंशन खाते थे।